मॉर्निंग एवरीवन। सो आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नया हफ्ता चालू हो रहा है, सो नई एनर्जी के साथ हम आ गए वापस। और निफ्टी लास्ट वीक लगभग 1% के आसपास बढ़ा था, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे बड़ी बड़ी कंपनीज के। उसके बाद वहाँ पर इजराइल वगैरह में जो भी टेंशन चल रही थी वो भी थोड़ी कम हो गई है, तो सेंटीमेंट मार्केट में अच्छा है। FII अभी भी सेल कर रहे हैं, वो सारा फिगर डिस्कस करेंगे हम। और इस वीक हम डिस्कस करेंगे पूरा इंटायर वीक में म्यूचुअल फंड को कवर करेंगे, उसके बेसिक्स क्या है, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कैसे आपको म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, ऑल्दो लास्ट वीक निफ्टी लगभग 1% प्लस में था, बट फ्राइडे को थोड़ा सा करेक्शन, मतलब शार्प फॉल आया था। करेक्शन भी बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा। मार्केट ग्रीन में ओपन हुए थे, बट वहां से सडन 100-200 पॉइंट का फॉल आके मार्केट एट द एंड 150 पॉइंट नेगेटिव बंद हुए थे। बट यूएस मार्केट्स वगैरह अभी नॉर्मल ही चल रहे थे फ्राइडे को, तो इतना कोई इशू इस आज ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट्स वॉलेटाइल हो सकते हैं। ठीक है, और आईटी के शेयर्स थोड़े बड़े थे, देख लेते हैं अपन। टेक महिंद्रा, डीवीज लैब, LTI माइंट्री, बजाज ऑटो, ये टॉप गेनर्स हैं। और लूजर्स में अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी नेगेटिव सेंटीमेंट था मार्केट में। इंडसइंड बैंक भी रिजल्ट्स के बाद से ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हो गया है। 10 नहीं तो हाँ 7-8% करेक्ट हो गया है। नेस्ले के रिजल्ट्स आए हैं, नेस्ले ने भी डिविडेंड को दिया है लगभग 8-10 रुपए का, तो वो भी है। ठीक है, और वोडाफोन आइडिया के 144 करोड़ शेयर्स बेचे हैं ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ने। उनकी जो पूरी की पूरी होल्डिंग थी वोडाफोन आइडिया में, उन्होंने वो बेच दी है लगभग 1800 करोड़ रुपए की। और हमारे पास कितने शेयर होते हैं वोडाफोन के? 10, 20, 50, 100, और हम इतना परेशान होते रहते हैं। 12 रुपए का शेयर, इसलिए थोक क्या बोलते हैं ना, मतलब जितना भी था बोरी भर के सारे शेयर्स बेच दिए उन्होंने। ये कंपनीज के ना, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, उसको पढ़ लेना एक बार अगर आपके पास कोई है इनमें से कंपनीज। HCL टेक है, SBI है, ICICI है। ICICI के रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे, कंपनीज के रिजल्ट सारे अच्छे आए, बट डिटेल में जाऊंगा तो उससे टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फेड की मीटिंग है 1 मई को, जिस दिन हमारा मार्केट बंद है उसी दिन रात को फेड की मीटिंग है। फेड कौन है? फेडरल रिजर्व यूएस का। जैसे हमारे RBI है, वो यूएस के फेडरल रिजर्व है, उनकी मीटिंग है। और वो डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, जो जिस रेट पे RBI जैसे हमारे यहाँ पे बैंक्स को लोन देता है ना, उस तरीके से इंटरेस्ट रेट वहाँ यूएस में भी डिसाइड किए जाते हैं। तो वो रेट जो है वो डिसाइड करते हैं कब? हर क्वार्टरली, मंथली, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो उनकी मीटिंग है 1 मई को, तो वो डिसाइड करेंगे। वो रेट तो कम होने के चांसेस बहुत कम है, बट जब वो आके जो भी चीज़ें बोलते हैं कि हम कब करेंगे, कब, मान लो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद, उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंटीमेंट है मार्केट में वो डिसाइड होता है। तो बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है 1 मई वाला। आप एक बार उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या हो रहा है वहाँ पे। तो आज का, जैसे मैंने बताया कि वर्ड ऑफ द डे है या वीक ही है, हम इंटायर वीक इसके बारे में डिस्कस करेंगे, म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड ये होता है कोई भी, और म्यूचुअल फंड को खाली इक्विटी नहीं होता कि शेयर मार्केट में ही लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड मतलब बहुत से लोगों से पैसा लेके एक जगह इन्वेस्ट करना। वो डेट फंड भी हो सकता है, गोल्ड का म्यूचुअल फंड भी होता है, आजकल रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों से पैसा लेना और एक फंड क्रिएट करना और एक बंदे को पैसे देना जो क्वालिफाइड होता है। वो क्वालिफाइड बंदा क्या करता है, आप लोगों के पैसे को मैनेज करता है। उस पर्टिकुलर अमाउंट को मैनेज करने के लिए आप उसको एक फी देते हो, साल का 1-2%, आधा % डिपेंडिंग ऑन उसके कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, कितने वो रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, उनकी कितनी रिस्क है, ऑल दोस थिंग्स। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब खर्चा, उसके बाद एग्जिट लोड होता है। ठीक है, उसके बाद टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, आपको कैसे म्यूचुअल फंड में क्या क्या करना चाहिए, सारी चीजें पूरे वीक में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा वीक अगर आप देखोगे तो उससे क्या होगा कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। यही तो पर्पस है हमारा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ठीक है, तो एक तो ये चीजें, आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में और क्या बता सकते हैं, अभी बेसिक समझो म्यूचुअल फंड का कि यही है। और मैं इसका पूरा डिटेल्ड जो है एक दिन में कवर करता रहूंगा, कौन कौन से पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं। हम खाली ना रिटर्न्स के बेस पर म्यूचुअल फंड की, किसी ने 40% रिटर्न दिया, किसी ने 50%, हम उसको चूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। बाकी आपको रिस्क वगैरह सब देखनी पड़ती है। आज 29 अप्रैल है, तो ये कंपनीज के बड़ी बड़ी कंपनीज में तो देखो, अल्ट्राटेक का आ रहा है, बिरला सॉफ्ट का आ रहा है, कैनविन होम्स का आ रहा है, और बड़ी कंपनीज तो PNB हाउसिंग के आने वाले रिजल्ट्स, पूना वाला फिनकॉर्प के आने वाले रिजल्ट्स, ये सारी चीजें बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो अगर आपके पास शेयर्स हैं तो एक बार ट्रैक करते रहना इनको। उसके अलावा ये कंपनी जो है, इस कंपनी से शेयर्स जो है डिविडेंड
वो किया है डिक्लेयर, तो इनके भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल रहा हूँ। और मोतीलाल ओसवाल ने 3 शेयर का बोनस दिया है एवरी शेयर के लिए। बोनस शेयर क्या होता है अगर नहीं पता तो वो भी बताना। स्प्लिट और बोनस में थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो ये डिविडेंड वाली वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे आ रही होगी, तो आप एक बार देख लेना। अगर आपके ऐसे में से कोई शेयर है, मारुति सुजुकी, मोतीलाल ओसवाल, SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, L&T और ये सब, ठीक है। जैसे मैंने बताया यूएस मार्केट थोड़े से ग्रीन में बंद हुए थे, ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है वहां से अभी हाल फिलहाल में। और गिफ्ट निफ्टी भी जो है अभी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है जितना था लास्ट फ्राइडे तक। गोल्ड वगैरह भी बेसिक वहीं होल्ड कर रहे हैं काफी टाइम से। तो कुल मिला के बात यह कि पूरे मार्केट में भी शांति का माहौल है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है कहीं पे भी। और यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी यही है, और गिफ्ट निफ्टी मैंने बताया इसी आपको। तो ये सारी चीजें हैं। अभी जितना कोशिश कर रहा हूँ, जितना छोटे वीडियो में आपको जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो यूजफुल हो, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग। और वही ट्रेडिंग हम अभी 9:20 से चालू करेंगे, मैंने बताया था लाइव आके करता हूं मैं। तो आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप आके देख सकते हो मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। अगले 6-8 महीने तक, जब तक भी मुझे इंटरेस्ट आएगा, जब तक मैं करूंगा उसको। 1 लाख के कैपिटल से हमने शुरू किया है और देखते हैं वो कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, तो उसको भी मैं आने वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं है तो अदरवाइज वो पूरा जो एक बेसिक ढांचा है या स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मैं आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक्स सारे बता दूंगा, ताकि आप इंडिपेंडेंटली या खुद के भरोसे भी म्यूचुअल फंड को चूज कर पाओ, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट येट, और शेयर कर दो अगर किसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको लगती है। तो मिलते हैं अभी 9 बजे यूट्यूब लाइव पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।